सड़क से लेकर संसद तक हंगामा मचा हुआ है। जिस तरीके से अमेरिका ने 104 भारतीयों को डिपोर्ट कर दिया है अपने सैन्य विमान से भारत की तरफ, हाथों में पैरों में हथकड़ियां लगा करके भेजा, इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अमेरिका के रिश्तों का बात डफरसंग की तरह बोलते रहे हैं कि अमेरिका से रिश्ता, नमस्ते ट्रम्प करा कर देखे होंगे पहली पारी में। जिस तरह से कोरोना काल में कोरोना का आमंत्रण दिए थे, जब ट्रम्प आने के बाद कोरोना काल का विषाद बढ़ गया पूरे भारत में, जो उससे कई लाखों का मौत होया और बेरोजगार जो हमारे देश का जनता हुआ, ये देश जान रहा है। उसी ट्रम्प ने दूसरी पारी में आते हुए भारत को अपना ठेंगा दिखाते हुए और ये अमानवीय स्थिति पैदा कर दिया, जो भारतीयों को जिस ढंग से आतंकवादी को भी वैसे नहीं किया जाए। महिलाएं भी शामिल थी। हाँ, जिसमें 33 गुजराती, 30 पंजाबी 104 में, और बच्चे भी है, महिला भी है। उनको आतंकवादी के तरह जिस तरह से बेड़ी में बांधकर, इससे बड़ा शर्मसार क्या हो सकता है? जहां रिश्तों की बात करते हो कि हमारा ट्रम्प हमारे भाई हैं, तो वो कैसा गया भाईचारा? जिस भाई को ऊपर आप डींग फांकते थे कि विश्व गुरु बनने का कल्पना देखते थे, आज कहां गया आपका वो चेहरा, चाल, चेहरा, चरित्र? जिस तरह से चाइना घुस गया, आप ढोल पीटते रहे कि चाइना हमारे जमीन पे नहीं आया। उस सेना के सवाल पे पता चला कि चाइना हमारे देश में घुसा। आप झूठ बोलने की राजनीति बंद करिए प्रधानमंत्री जी। देश जानना चाहता है किस गुलामी की ओर हमको ले जा रहे हो। 300 करोड़ लाख कर्ज हो गया देश पे। पहले कर्ज था 54 लाख करोड़, जब देश में हम सरकार इनको सौंपे 2014 में, और 300 लाख करोड़ देश पे कर्ज हो गया। तो आज नोट का बात कहते थे कि जिस देश का नोट गिरा होता है उस देश की सरकारें गिरी होती है। शर्मसार करते जा रहे हो। नोट आपके उम्र से ज्यादा बढ़ गई है, 100 के पास पहुंच गई है। कैसे, किस तरह का ढोल पीटते हो? ढोल तो गंवार भी पीटते थे। जो तुलसीदास ने लिखा है, घोर गंवार क्षुद्र पशुनारी, ढोल पीटने की बात कहे और क्षुद्र की बात कहे। आप देश को क्षुद्रता की ओर ले जा रहे हो, देश को अवमान्यता की तरफ ले रहे हो। एक तरफ धर्म की बात करते हो, धर्म के बाद की बात करते हो, दूसरी तरफ अमेरिका से अच्छे रिश्ते की बात करते हो। तो मैं पूछना चाहता हूं, कहां गया आपका रिश्ता? कहां गई यारी? ये तेरी मेरी यारी, ये दोस्ती कहां गई न्यारी? जब अमेरिका में आपका ढोल बजता था, मोदी मोदी लोग कहते थे, आज हमारे देश के, भारत के लोगों को बेड़ियों में बांधकर आपका अच्छा दोस्ती रिश्ता रहता तो सम्मान के साथ कहते कि आप अपने भारतीयों को हमारे यहां से ले जाइए। देश का यह शर्मसार स्थिति क्या हुआ? आप CARC की बात करते हो। 11 लाख करीबन लोग विदेश का नागरिकता ले चुके भारत छोड़ के। छोटे छोटे व्यापारी से लेके मजबूत लोग हमें छोड़ते जा रहे हैं। खाली 5 व्यापारियों का आप दोस्ती यारी और न्यारी के चक्कर में देश को कटोरा थमवा दिए। आज देश को अपमान हुआ है। इस अवमाननीय स्थिति पैदा करने का कारण आप हो। देश पूछना चाहता है कि हमारे देश भारतवासी बेरोजगार है, किसी माध्यम से अगर विदेश जाते हैं कमाने खाने, तो भारत का दायित्व बनता है कि उन्हें बचाना, उन्हें सम्मान दिलाना। अगर आप 56 इंच का सीना रखे हो, क्या सिकुड़ कर 25 इंच का हो गया? अब देश पूछना चाहता है। बड़े बड़े वादे डफरसंग की छोड़िए, जुमलों की बादशाहियत तो पाए हैं। आज देश का अपमान, सड़क से संसद तक लोग हंगामा क्यों करने पर मजबूर है? क्योंकि आप देश को उस चंगुल में फंसा दिए हैं। देश को उस अपमान का बदला घूंट घूंट से ले रहा है कि आज अमेरिका में जिस तरह से अमानवीय स्थिति, देश का अपमान, भारत के महिलाओं का, युवाओं का, बच्चों का, और आपके गुजराती 33 थे उनका अपमान हुआ है। गुजराती भी सुन ले कि 33 गुजरात के लोग थे उसमें 104 में। इतना बड़ा अपमान आप कैसे सहेंगे? देश के 56 इंच बादशाहियत के बादशाह जो अवतार पुरुष है, उनके अवतार में कहां खटक रह गया, जो आज देश की स्थिति इस तरह से आके खड़ा हो गया। 18,000 भारतीयों पर और भी तलवार लटकी हुई है जिनको वहां से डिपोर्ट किया जा सकता है। देखिए, अब ट्रम्प अपने औकात में आ गए हैं, इनकी स्थिति को भांप लिए हैं। अरे भारत में पूजा की जाती, आरती उतारी जाती थी। हाँ, मैं देखा था कि मोदी जी के जितने भक्त थे, उनके बनने के बाद उनका हवन पूजा पाठ, हाँ, हौडी मोदी, और जिस तरह से
मोदी जी कहते थे कि नमस्ते ट्रंप करो, और जो कहे जीतने के बाद कहे मेरा भाई मेरा मित्र दे अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया, बधाई हो बधाई हो। अरे कहां गई बधाई, शर्मसार हो गया देश। जिस तरह से आपने अपमानित किया है देश को, आज पूछता है भारत, जानना चाहता है भारत का 140 करोड़ जनता कि माननीय प्रधानमंत्री जी विदेश नीति आपका क्यों कमजोर होते जा रहा है, क्यों भारतीयों का अपमान होते जा रहा है, क्यों हमें बेड़ियों में बांध के घसीटा जा रहा है। आज संसद से सड़क पर एक ही सवाल है, भारत का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा कोई हिंदुस्तानी, नहीं सहेगा कोई भारतीय। जिस तरह से सेना को कमजोर कर कर अग्निपथ अग्निवीर योजना लाकर देश को हर कमजोरी का सिलसिला, नोटबंदी नाकामी, जीएसटी नाकामी, जिस तरह से भारत को कंगाली की ओर 300 लाख करोड़ कर्ज करने वाली सरकार कहती है अच्छे दिन आ गए, उसके बाद कहती है 2014 के बाद आजादी। यही आजादी आपकी है कि हमको बेड़ियों में घसीट कर लात मार के बाहर निकाला जा रहा है, हमें अपमान किया जा रहा है। आप डंका पीटते थे कि विश्व गुरु हम बनने जा रहे हैं, विश्व गुरु का कल्पना करते हैं। क्या कुंभ में गंगा नहा लेने से आपका मन साफ हो जाएगा? जब मन कहा गया मन चंगा कठौती में गंगा, मनना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, दढ़िया बढ़ाए जोगी बन गए बकरा। आप मन को रंगाइए, जाके कपड़ा पहन के ब्लैंकेट पहनकर कुंभ में नहाने से मन पवित्र नहीं होगा। देश को प्रेम और सौहार्द की जरूरत है, रिश्ता में मजबूती मिठास नहीं, डंका से नहीं। मनमोहन सिंह के तरह रिश्ता रखना पड़ेगा हमको, अपने अर्थव्यवस्था, अपना बेरोजगारी दूर करना पड़ेगा। आज हमारे देश के लोग अधीन है विदेश जाने के लिए। आप कोई स्वरोजगार, कोई गारंटी अपना पूरा नहीं किए, स्किल डेवलपमेंट की बात किए, बब्बर शेर लगाए कि मैं हब बनाने जा रहा हूं। कहां गया आपका हब? देश जानना चाहता है प्रधानमंत्री जी। हमारे मजदूर मजबूर होते जा रहे हैं, उनके लिए न कल है न कारखाना है, फैक्ट्रियां नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है। आप खाली एक आदमी अडानी का दलाली कर कर देश को गुलामी की ओर ले गए। आज आपका रिश्ता अपमानित किया गया है अमेरिका द्वारा, हमें जिस तरह से अपमान किया गया है, ये हिंदुस्तान का अपमान है, 145 करोड़ हिंदुस्तानी का अपमान है। ये देश ये अपमान नहीं सहेगा। आप अपना नीति और नियत और देश के विदेश नीति को सही कीजिए, नहीं तो देश का हर बच्चा पूछेगा मोदी जी ये अच्छे दिन आपके क्या यही है?